बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। 9th क्लास का जैसे रिजल्ट आया 57% बच्चे जो हैं उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, यानी कि उनकी सप्लियाँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो कामयाब हो गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन उनका कहना था कि पेपर में मैंने सारा लिखा, हर चीज़ को मैंने जो है वो सॉर्ट आउट किया वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद सर मेरी सप्ली क्यों आई है मुझे नहीं पता। वो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना पेपर जो है वो रीचेक करवाएं। तो उन्होंने पेपर रीचेक करने के लिए अप्लाई किया। उसकी लास्ट डेट जो है ना रीचेकिंग की, लाहौर बोर्ड की लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर है, यानी कि 4 सितंबर तक जो है ना वो आप रीचेकिंग की फीस जमा करवा के, जिसकी 1300 पर सब्जेक्ट की जो है वो फीस है, आप 1300 रुपया जमा करवा के अपना पेपर जो है वो रीचेक करवा सकते हैं, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि जी मैंने सारा किया था। देखो बच्चों, मैं जब भी रीचेकिंग का बच्चों को मशवरा देता हूं ना, उसके ऊपर मैं कुछ अपने रिजर्वेशन, मेरा काम है ईमानदारी के साथ आपको गाइड करना, क्योंकि हसन नज़ामी ऑफिशियल इस चैनल का मकसद ही है कि स्टूडेंट को ओरिजिनल और रियल जो इन्फॉर्मेशन है उन तक डिलीवर की जाए, ताकि वो किसी भी किस्म के धोखे में ना रहें। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि ये रीचेकिंग नहीं होता, ये हमेशा होता है रीकाउंटिंग। बोर्ड में जब आप अपनी फीस जमा करवाते हैं पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपको डेट मिलती है आप अपना फॉर्म नंबर या रोल नंबर जो होता है वो लिखते हैं, तो आपको उसके ऊपर सारा टाइम मेंशन हो जाता है। जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो वहां आप एक रूम में जाकर आपका पेपर आपके सामने आता है, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होता है। फर्ज करें आपने अगर केमिस्ट्री या मैथ के लिए अप्लाई किया, जैसे ही आप मैथ का पेपर आपके सामने रखा जाएगा, वहां पर आपको नंबर ना काउंट करवाए जाएंगे। देखें ये 2 नंबर, ये सवाल कटा हुआ है इसका 0 नंबर, ये सवाल खराब है इसका 0 नंबर, ये देखें ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 1 नंबर। एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो आपके सामने आ जाता है। वो आपको कभी भी पेपर रीचेक नहीं करवाएंगे, रीकाउंट करवाएंगे। फर्ज करो अगर आपने जब पेपर रीचेक करने के लिए वहां पे गए, आपने कहा सर ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन क्रॉस है तो वो जो आपको रीचेक करवा रहा है वो आपको बताएगा कि ये जो क्रॉस है ये क्रॉस ही है। आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। आपका अगर सवाल ठीक है, उसने क्रॉस किया हुआ है, वो आपका माजरत के साथ सवाल कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इसको बोर्ड वालों ने क्या किया हुआ है, रीचेकिंग का नाम दिया, लेकिन ये रीकाउंटिंग होती है। इसमें क्या होता है, 100 में से सिर्फ 2 केस होते हैं, यानी कि 98% बच्चे जो होते हैं ना उनको नाकामी का सामना होता है, क्योंकि वहां पे जाकर रिकाउंटिंग करवाई जाती है। तो बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने पैसे जाया ना करें, बल्कि पेपर की तैयारी करें। पेपर की तैयारी करके अच्छे बच्चों की तरह अच्छा सा एग्जाम जो है वो आप 9th क्लास का दोबारा दें। रीचेकिंग के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, रीचेकिंग का एक फायदा भी है। फायदा यह है कि आपके मिसाल के तौर पर रीकाउंटिंग जब नंबर आपने काउंट करवाए, तो उनमें अगर आपका एक नंबर भी इंक्रीज हो जाए, 2 नंबर जितने भी, यानी कि 1 एंड मोर देन 1 नंबर, जब आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी जो फीस है वो आपको बोर्ड रिटर्न कर देता है, आपको वापस, क्योंकि वो उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने रीकाउंटिंग ठीक नहीं की। सो इसलिए मैं कहता होता हूं कि ये रीचेकिंग नहीं है, ये रीकाउंटिंग है। अब रीकाउंटिंग जो होती है वो नंबर ही आपने काउंट करने हैं, तो उसके लिए आप टाइम भी जाया करते हैं अपना, उसके लिए आप अपने पैसे भी जाया करते हैं, तो लिहाजा ऐसी हमाकत ना करें। हाँ, रीचेकिंग कौन से बच्चे, सॉरी रीकाउंटिंग कौन से बच्चे करवाएं, वो बच्चे जो फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, जिनको पूरा यकीन है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो कम लगे हैं, वो फीस जमा करवाएं। वो जाके अपने आप को एज ए रीचेकिंग इनरोल करके अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं। मजीद एजुकेशन की अपडेट्स के लिए और रियल और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है उससे मुतालिक मैं आपको आगाह कर सकूं। अल्लाह हाफिज।